नमस्कार दोस्तों। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको स्थापित किया गया था सन 1975। इसका जो केंद्र है वो नई दिल्ली है। हाल ही में ये मुद्दा एसएससी का काफ़ी गरमाया हुआ है। प्रदर्शनकारी और शिक्षक, छात्र और जितने भी शिक्षक हैं इस पे जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। आपने सुना होगा जंतर मंतर पे काफ़ी विरोध हुआ है। लोग बहुत आक्रोश हैं इस परीक्षा को लेकर। इस परीक्षाओं को लेकर हम डिटेल में बात करेंगे कि क्यों ये सब मुद्दे ऊपर आ रहे हैं और इस पे सरकार का क्या फैसला आ रहा है। सरकार क्यों नहीं लोगों पे ध्यान दे रही है, बच्चों पे ध्यान दे रही है। बच्चों का भविष्य बिगड़ता जा रहा है। बच्चे काफ़ी प्रदर्शन पे यकीन कर रहे हैं। हाल ही में जितनी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती ये हो रही है कि एक स्टूडेंट जो अपने घर को छोड़ के काफ़ी दूर परीक्षा देने आ रहा है, वो तैयारी कर रहा है, वो इस आस में कर रहा है कि किसी समय हम नौकरी पाएंगे, अपने घर की गरीबी दूर करेंगे और सारी चुनौतियों को सामना करते करते वो एक अच्छा अपने घर का बालक बनेगा, वो अपने घर की जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन ऐसा देखते हुए नहीं बन पड़ रहा है। संस्था इसमें विफल होती जा रही है। सरकार इस पे कम ध्यान दे रही है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि जिस देश में बार बार लोगों को सिर्फ प्रदर्शन करना पड़ रहा है एक नौकरी को लेके, तो ये हमारे लिए, ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। इस हाल ही में इसी पे हम बात करने के लिए आए हैं, एसएससी पे, जहाँ पे आपने देखा होगा जंतर मंतर पे काफ़ी परीक्षार्थी जो हैं और जो शिक्षक हैं वो बहुत संख्या की मात्रा में अलग अलग राज्यों से आके प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बड़े चेहरे उभर के आए, खान सर, नीतू मैम और काफ़ी अन्य टीचर जो आए, उन्होंने भी इसका गहन विरोध किया है और कई सारी मांग की हैं। जिसमें हम बता दें, छात्रों और शिक्षकों का जो विरोध है, देश भर के विभिन्न राज्यों में छात्रों और शिक्षकों के एसएससी की अनियमितता के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए। छात्रों ने मांग की सरकार और एसएससी उनकी शिकायतों पर ध्यान दे और पारदर्शिता तरीके से भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करे। दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट और हिरासत में लेने की घटनाएं सामने आई, जिसमें विवाद और बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने एडीक्यूटी कंपनी को हटाने की मांग की। खास कर इस मामले में पेपर लीक के जैसे मामले बहुत सामने आए हैं। एसएससी परीक्षाओं के विशेष रूप से एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल और में पेपर लीक की शिकायतों बार बार सामने आए हैं। इन आरोपों ने छात्रों और शिक्षकों को असंतोष पैदा किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। नए वेंडरों की असफलता है ये। एसएससी ने हाल ही में इन परीक्षाओं को एक नए वेंडरों को दिया था और इन वेंडरों के खिलाफ लोग शिकायत ये कह रहे हैं कि अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और प्रबंधन की कमी, जिसके कारण कई केंद्रों पर परीक्षाएं रद्द कर दी गई। सिस्टम को बार बार लैग और तकनीकी खराबी, लगभग 29 लाख छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करने में असमर्थ रहा एडीक्यूटी। मेन रूप से सर्वर का डाउन होना, परीक्षा केंद्रों की दूरी होना, कुछ केंद्रों पे स्टाफों की कमी और अपर्याप्त कंप्यूटर और बिजली का कमी होना भी इसका मेन कारण रहा। सुनने में आ रहा है कि परीक्षार्थियों को जम्मू कश्मीर से सेंटर वो दिल्ली बनाया जा रहा है। ये इतनी दूर परीक्षाएं देने यदि परीक्षार्थी जाता है तो उसका समय, उसका माइंडसेट सब बिगड़ता जाएगा। 1 अगस्त से शुरू हुई परीक्षा में इतनी सारी कमियां होने लगी, जिससे छात्र अपनी नौकरी और अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने लगा है। इस पे आधिकारिक बयान अभी कुछ नहीं आया है। लोग परेशान हैं, लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एसएससी कान में तेल डालकर बैठा हुआ है। क्योंकि यदि इसी देश में इलेक्शन कराया जाता है तो वो टाइमली कराया जाता है। इलेक्शन की एक निश्चित समय सीमा बांधी जाती है। वो एक समय पे चुनाव होता है, उसका डेट तक आता है कि आप इतने दिन प्रचार कर सकते हैं, इतने दिन में आचार संहिता स्टार्ट हो जाएगी, इतने के बाद चुनाव हो जाएगा। एक बार में पूरे प्रदेश का, पूरे देश का जो गिनती होता है वो हो जाता है और एक सरकार बनके तैयार हो जाती है और यहाँ तक स्थापना दिवस तक में भी गड़बड़ी होती है। और देश में जो चुनाव होते हैं उसके बाद एक जब उनको शपथ ग्रहण करना होता है तो वो भी एक निश्चित टाइम होता है। तो क्या आप छात्रों के लिए ऐसा नहीं कर सकते?
क्या किसी व्यक्ति के लिए क्या ये विशेषता नहीं हो सकती? सिर्फ नेताओं के लिए बना है? शिक्षकों के लिए या शिक्षार्थियों के लिए कोई नियम कानून नहीं बने हैं? यदि कोई कानून के खिलाफ यदि जाता है, यदि किसी ने प्रदर्शन करना स्टार्ट किया तो वहां पे उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। आपने देखा अभी जंतर मंतर के उस पे कि नीतू मैम को क्या नाम है अरेस्ट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने बर्बरता करी, लोगों को मारा। आखिर में वही शिक्षक तो हमको पढ़ाते हैं, आपको पढ़ा के एक जिम्मेदार आधिकारिक तौर पे भेजते हैं। तो ये मैं यहाँ पे सरकार की काफ़ी विफलता मानता हूँ, संस्था की विफलता मानता हूँ। और जैसे चुनाव एकदम पारदर्शिता तरीके से होती है, एक रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, वैसे परीक्षार्थियों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। और आपको हम बताते चलते हैं सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी इसमें। एसएससी और सरकार के इन मुद्दों पर अभी तक कोई ठोस आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के मंत्री से मुलाकात की मांग की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। यह सबसे मेन कारण रहा कि यदि उनको रोका गया तो यह प्रदर्शन उग्र होता चला गया और ये अब चर्चा का विषय हो गया है। मैं सरकार से और मैं इन संस्थाओं से मांग करता हूं कि आप एक परीक्षाएं पूर्ण रूप से एक पारदर्शिता तरीके से कराइए, जिससे छात्र जो है वो और प्रफुल्लित होके अपनी आगामी तैयारी की पूरी भरपूर तैयारी करना स्टार्ट करें और उसे लगे कि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारा भविष्य बन सकता है। यदि इसी प्रकार से हमेशा हर परीक्षाओं पे लोग सिर्फ धरना करने लगेंगे, लोग प्रदर्शन करने लगेंगे, तो काफ़ी आशाएं टूट जाएंगी। तब लोग छोटी छोटी झुग्गियों में जाके बैठेंगे, कहीं लोग दुकान खोलेंगे, कहीं लोग बाहर जाएंगे, लोग प्रताड़ित होंगे, लोग परेशान होंगे और शिक्षा को लेकर झुकाव कम होता चला जाएगा। जिस तरह से इस देश में लोग चुनाव कराते हैं, इलेक्शन कराते हैं, उसी तरह से हमारी भी मांग है कि एक निश्चित समय पे पेपर को कराया जाए। और उससे भी बड़ी समस्या है, ये तो अभी पेपर का शुरुआत होता है, पेपर के बाद आपको देखते होंगे 6-6 महीना 7-7 महीना बाद रिजल्ट आता है। ऐसी स्थिति में समझ में ही नहीं आता है बच्चों को कि वो बच्चे जाएं कहाँ। यदि यहाँ से लड़का इलाहाबाद पढ़ने गया है, दिल्ली पढ़ने गया है, तो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार उसके रूम रेंट है और उसको यही नहीं पता है कि 6 महीने के बाद वो पास होगा कि वो फेल हो जाएगा। तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। लोग पकौड़ी बनाने पर लगे हुए हैं, लोग चाय बनाने पर स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी नहीं सुनवाई हो रही है। तो आप लोगों से यही अपील करते हैं, इस वीडियो को काफ़ी शेयर करिए, कमेंट करिए। और मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि ये जो देश के छात्र हैं ये इसी देश के हैं और इसी देश का ये आने वाले भविष्य हैं। मेरा किसी से भी कोई विरोध नहीं है, बस एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें जो स्टूडेंट हैं वो खुश होकर वो अपना मन लगा के एक परीक्षा दें और उसका पूर्ण रूप से परिणाम निकले। धन्यवाद। देखते रहिए आप हमारा चैनल।